हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी नाथ में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, हिंदी साहित्य व व्याकरण का पाठ हम देख रहे हैं। आज हमारा 7वां पार्ट है और प्रत्येक वीडियो में हम 100 से प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। इनको प्रथम निबंधकार भी कहते हैं और हिंदी का एडिशन भी इन्हें कहते हैं। हमीर रासो किसकी रचना है? हमीर रासो सारंगधर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति लोकगीय काव्य है? तो ये परमाल रासो है। कौन? परमाल रासो। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को किस काव्य कृति के लिए दिया गया? तो यह ऑप्शन डी सही है, हेम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। और 2019 में छिलते हुए अपनों को नंदकिशोर को दिया गया है। निम्नलिखित कवियों में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावादी कवि हैं। इतिवृत्तात्मक किस युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है? तो ये द्विवेदी युग की है। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य प्रवृत्ति रही है? तो ये भारतेंदु युग की रही है। निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ? तो ये सत्यनारायण कविरत्न जी का। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? तो यह निराला जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं रहे? ये ध्यान देना है, यहाँ पे कहा है नहीं रहे, तो ये रूपाभ के नहीं है। रूपाभ के सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। बाकी जागरण, माधुरी और हंस पत्रिका के संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। मेजर चौधरी की वापसी किसकी कहानी है? तो ये अज्ञेय जी कहानी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। किस रचनाकार का नाम गौरापंथ है? तो ये शिवानी, इनका पूरा नाम गौरापंथ शिवानी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह किसकी रचना है? इसमें बताना है आपको। तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। और यह आग और राग रचना से लिया गया है यह पंक्ति। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुपन्ना पहले जिसका गुण हर चरना गाता है, यह रघुवीर सहाय की पंक्ति है। अधिनायक कविता से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतर्गत आता है? तो यह विद्यापति जी हैं जो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं और बाकी भक्तिकाल के हैं सब। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना है? तो 693 ईस्वी में माना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो यह भविष्यत कहा धनपाल जी की रचना है, इसको कहा जाता है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? तो सोमेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी सही है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, ये बताना है कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये आपसे पंढरपुर महाराष्ट्र में है, वहाँ से प्रारंभ हुआ था, दक्षिण भारत से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो यह तुलसीदास जी हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, ये बताना है। रीतकाल में कौन सी? ऑप्शन नंबर सी सही है। रीतकाल में प्रकृति का आलंबन स्वरूप में वर्णन होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। रीतकाल में अलंकरण मतलब रस। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, सही है, बिहारी जैसे। और रीतकाल में लक्षण
ग्रंथों की प्रमुखता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति खारी। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। और गोल्ड स्मिथ की कृत ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो ये श्रीधर पाठक जी ने किया है, शांत पथिक नाम से। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, वह नथुराम शर्मा शंकर हैं। नथुराम शर्मा शंकर। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ये बताना है। तो विचित्र विवाह नहीं है, बाकी वैदेही वनवास चुभते चौपते चोखे चौपते ये सब है। विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय की रचना है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषता क्या हो सकती है? तो विशेषण विपर्य सही है, और स्वच्छंद भावावेश सही है, मूर्त विधान सही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं इतिवृत्तात्मक, ये द्विवेदी युग की है विशेषता। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ कौन सी सही हैं? तो यहाँ पे झरना, लहर, दुरुस्वामिनी और स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। झरना, लहर, दुरुस्वामिनी और स्कंदगुप्त। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह किसकी रचना है? तो मतलब किसकी पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। दुविधा कविता से लिया गया है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया? तो ये पल्लव। वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या है? तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। नई कविता के प्रमुख लक्षण कौन है? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन सा सुमेरित नहीं है? ये बताना है। तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा जी का है। प्रबंध प्रतिमा ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। किसका? सूर्यकांत। आत्मनेय पद ये अज्ञे जी का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन है? तो ये शुक्ल युग को कहते हैं हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल। निम्न में कौन सा सुमेरित नहीं है? ये बताना है। तो माधवी मोहन राकेश का नहीं है, ये भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी का। और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है। मादा का एक्ट्रेस लक्ष्मी नारायण लाल का। रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी जी का है। ठीक। आवेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकलियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्गृत है? तो यह स्कंदगुप्त से है। ऑप्शन नंबर सी। मलबे का मालिक कहानी किसका? भारत पाकिस्तान के विभाजन पर है और ये मोहन राकेश द्वारा रचित है। सोमा बुआ किसकी रचना है? सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? तो ये अकेली कहानी में मुख्य पात्र है। मन्नू भंडारी का लिखा हुआ है ये। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा में। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो एक खड़ी बोली से विकसित हुआ है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली कौन नहीं है ये बताना है। तो बुंदेली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऊ हमारा के खेल ही ना देत रहे, ये भोजपुरी की है, सीधा है भोजपुरी का जो हम लोग बोलते हैं। हिंदी भाषा को कौन सी
लिपि में लिखा जाता है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, ये सरल हो जाती है मानकता प्राप्त करने पे। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए, पहले आ चुका है क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ पे? जयभट्ट के शिलालेख में, गुजरात में है ये। गुजरात में 7वीं 8वीं शताब्दी का शिलालेख है। संविधान के अनुच्छेद 351 में भाषा का विकास है, हिंदी भाषा का विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। बिहारी रीत सिद्ध के कवि हैं, रीत काल में रीत सिद्ध। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है प्रेमचंद, बहुत प्रमुख क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? यह छायावाद पर दिखाई देता है। निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो जीप पर सवार इल्लियाँ, बाकी सब है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते। जीप पर सवार इल्लियाँ यह निबंध है शरद जोशी का निबंध है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का यह पंक्ति है, विश्वनाथ जी का। और राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो घर जाऊंगा संज्ञा उपवाक्य है, घर जाऊंगा। इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताना है। यानी वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। वाल्मीकि गलत लिखा है, द्वंद्व भी गलत लिखा है, उज्ज्वल भी गलत लिखा है, यानी सही है। और इनको हम बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है। देखो ये वाल्मीकि ऐसे रहेगा, ठीक। और द्वंद्व में जैसे ये द्वंद्व ऐसे रहेगा, और उज्ज्वल उज्ज्वल दो बार आधा ज रहेगा, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द क्या है ये बताना है। तो जिजीविषा लिखा हुआ है, इसमें शुद्ध बताना है कौन सा है। चारों एक ही जैसा लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी जो सही है, जिजीविषा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक किसी का नाम हो गया, जैसे गोरखपुर हो गया, मेरा अजय नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगर यहाँ पे कह दिया जाए गोरखपुर शहर कह दिया जाए तो जातिवाचक हो गया, और मेरा नाम अजय है अगर आदमी कह दिया जाए तो जातिवाचक हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रामचरितमानस और गंगा सभी नाम है, ठीक है। मिठास देखो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, कामायनी, कृष्ण, ये ऑप्शन सही है, रामचरितमानस और संज्ञा, क्योंकि इनका कहीं और मेल नहीं मिलेगा। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो क्या होता है अव्ययी भाव में? उपसर्ग लगा हुआ होता है, उपसर्ग। तो आमरण है जो, ये सही हो जाएगा। मोती का तत्सम क्या होगा? मुक्ता, ऑप्शन सी सही है। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा, कौन सा होगा? कर्मवाच्य, ऑप्शन बी सही है। और यहाँ पे विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो तेजस्वी, तपस्विनी स्त्रीलिंग, हंसिनी स्त्रीलिंग, परोपकारिणी स्त्रीलिंग, तेजस्वी पुरुष के आगे भी लगता है, पुल्लिंग है ये। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो इसमें दशरथ हैं जो सबसे कम योग्यता रखते हैं। राम इम्पॉर्टेंट है और रावण इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि राम ने मारा करने का कार्य करने का काम किया, और रावण को मारा, रावण के ऊपर काम किया, तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बाकी दशरथ जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका क्रिया के साथ डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है। तत्सम कौन सा है? अमूल्य शब्द तत्सम है, और बाकी सब तद्भव हैं। माँ का मातृ होगा, मातृ। केला का कदली होगा, और मछली का मत्स्य होगा।
मत्स्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है। अग्र, आग, आज, आँख। अग्र होगा इसमें तत्सम, और आग का क्या होगा, अग्नि, अग्नि। आँख का अच्छी, और आज का क्या हो जाएगा, आज का अध हो जाएगा, अध। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है। अज्ञानी मतलब मूर्ख होता है, तो अज्ञ विज्ञ नहीं है, विज्ञ विद्वान का है, और बाकी सब अज्ञानी मूर्ख के हैं। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना क्या है, विशेषण है। सुहावना क्या है, विशेषण है। अभी अभी राधा सो गई। जब कोई कार्य अभी अभी समाप्त होने वाला होता है या तुरंत समाप्त होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। यह क्या है, चौपाई है। और चौपाई में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार कैसे है, जब एक हुबहू शब्द की आवृत्ति हो, जैसे मन का, और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे मन का, वहाँ पे ऊपर जो मन का लिखा हो उसका अर्थ है माला, और नीचे वाले मन का अर्थ है हृदय। निर्विवाद में कौन सा समास है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, बिना विवाद के, बिना विवाद के। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, धातुष्मा। तो धातु और उष्मा यहाँ पे स्वर संधि है, और स्वर में दीर्घ संधि है। ठीक। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धातु, धातु और उष्मा। ठीक है। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा रामायण, राम और अयन। ठीक है। लिंग के स्थान पे देखो आ आया है, आ दीर्घ स्वर। ठीक। यहाँ पे दिया हुआ अलंकार बताना है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। यहाँ पे भी यमक अलंकार है। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। यह किस विधा की है, तो यह यात्रा वृत्तांत का है, और इसके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इसके रचनाकार हैं। एक बूंद सहसा उछली। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन माने जाते हैं। तो ये कुंभन दास जी माने जाते हैं। कुंभन दास जी अष्टछाप कवियों में आते हैं। जायसी पद्मावत, जायसीकृत पद्मावत यह क्या है, यह रूपक काव्य है, रूपक काव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं, यह महाकाव्य है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है, तो ये मीराबाई की है, मीराबाई की। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो दुर्व्यवहार में दुह वी और सभी है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अगर हम करें तो। यहाँ पे देखो दूर, ठीक, और प्लस वी प्लस, और क्या है यहाँ पे, दुर्व्यवहार है ना, अव और प्लस हार। ठीक है। ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अज्ञ शब्द का विलोम क्या है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। क्या होता है, विज्ञ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हुए हैं, ये बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह, जैसे आपसे मैं बता रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, आप मध्यम पुरुष हो गए, और उसकी बात कर रहा हूँ तो वह अन्य पुरुष हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो श्याम हंसता है। हंसना कोई क्रिया नहीं होती है, मतलब सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है, कुछ काम नहीं होता इसमें। अफसोस में नहीं जा
अफसोस मैं नहीं जा सकता, इसमें क्या है? तो इसमें शोक सूचक है, शोक सूचक। आगे, हिंदी की अग्र आवृत्तकार संवृत्त स्वर कौन सा है? तो ई है। ई अग्र मुख के अग्र भाग से बोला जाता है ई, और मध्य भाग से, आपश्च भाग से, और ए क्या है? अर्ध स्वर है, अर्ध संवृत्त स्वर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क ख ग घ, ये वाला क वर्ग वाला जो आता है ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। च वाला तालव्य, और अंगोच्छा शब्द तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा? अंगपोच्छा। देख लेना इसकी वर्तनी, अंगपोच्छा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित सब पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया, तो खवैया में है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे रव के साथ अया, और बाकी सब में अया प्रत्यय लगा है। अया, अया डटैया में अया, यहाँ पे भी अया। सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प बताना है। तो आवना, सुहावना में आवना, इसमें आई, तो देखो कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। छलिया में ईया, ऑप्शन डी सही है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें ये लगा दिया जाता है, ये। जैसे गाय, गाय में गायें, माँ में माएँ। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का क्या अर्थ है? बातें बनाना। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव का समानार्थी अवतरण है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आद्रि शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्वत होता है आद्रि शब्द का अर्थ। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन है? कुंडलियाँ हैं, मात्रिक विषम संयुक्त छंद। अनेकार्थी शब्द पानी के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। तो संजीवनी, पानी के लिए संजीवनी गलत विकल्प। अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, संजीवनी इसका आंसर है। अरण्य रोधक मुहावरे का क्या अर्थ है? यह आ चुका है, निरर्थक है इसका अर्थ। और यहाँ पे एक गद्यांश का व्यांश दिया हुआ है, 96 से 100 नंबर के प्रश्न इसी पे आधारित हैं, जिनका उत्तर आपको देना है। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इस सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। ठीक। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफानों के पद तले, आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर नव मंगल, आज़ाद वतन के वारिंदे हर चरण हमारा है बादल। इस पे उत्तर देना है। हम भारतीय जिधर भी अपना कदम बढ़ाते हैं वहाँ पे क्या होता है? यहीं पे लिखा है, देखो, मंगल कार्य होते हैं, यानी शुभ कार्य होते हैं। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, तो पद, चरण, पग ये सब होता है। नया का पर्याय समानार्थी है। कविता के अनुसार विविधताओं में भी हम एक हैं, यह क्या है? सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम भारतीय हैं, यही होगा। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है? खान पान द्वंद्व समास, मिलता जुलता द्वंद्व समास, अपनी अपनी अव्ययी भाव समास, रहन सहन द्वंद्व समास। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, तो यहाँ पे तूफान का मतलब क्या है? तो तूफान का मतलब कठिनाइयाँ हैं। आज हमारा 700 प्रश्न हो गया है हिंदी भाषा में टीजीटी पीजीटी के लिए, और हम प्रत्येक दिन 8 बजे रात को एक वीडियो लाते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन सीधा होता है, उस पर आधारित और भी क्वेश्चन होते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप रिवीजन कर सकें, कम समय में भी रिवीजन कर सकें, अधिक से अधिक क्वेश्चन टच कर सकें।
अगर प्रत्येक दिन आप इसको देखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि 100 क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आपको पास एक भंडार हो जाएगा, क्वेश्चन का, तथ्यों का भंडार हो जाएगा। जैसे अभी मान लो 1 हफ्ते से हम कर रहे हैं तो 700-800 क्वेश्चन हो गए। एग्जाम अगर 2 महीने में होता है 5-6 हज़ार क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास बहुत आसानी से हो जाएगा, सिर्फ आधे घंटे का समय देना है आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई अगर कमी नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हम उसको सुधार कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू आर।